हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मा 7 सेमेस्टर में नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसकी हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। कल की वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोगों को देखना है इसका जो है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आज हम लोग पूरा ही कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमें कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखना है, फिर टर्मिनोलॉजी, डेफिनेशन, रेशनल क्या होता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इसकी, सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट देखना है हमको। उसके बाद अप्रोचेस टू डिज़ाइन कंट्रोल रिलीज फार्मूलेशन, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है ये जो है कंट्रोल रिलीज फार्मूलेशन अप्रोचेस बेस्ड ऑन डिफ्यूजन डिसोल्यूशन एक्सचेंज प्रिंसिपल्स, और फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग रिलेवेंट टू कंट्रोल रिलीज फार्मूलेशन। तो इतना हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जितना हो सकेगा उतना कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमारा स्पेशल टाइप का ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, जिससे हम अपनी जो है डोजेस फॉर्म की एफिकेसी को बढ़ा सकते हैं, जिसमें हमने अपनी पिछली वीडियो में जिसके बारे में पढ़ा था। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ये क्या है? ड्रग कंसंट्रेशन राइज क्विकली एंड स्टे एट पीक फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि जब हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो मान लीजिए कि ये हम एक ग्राफ बना रहे हैं। जब हम कोई मेडिसिन लेंगे तो वो एकदम अपना इफेक्ट दिखाएगी, फिर कुछ देर इफेक्ट दिखा के फिर वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी, तो वो अपना इफेक्ट जो है लूज कर देगी। बट इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने बनाया कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी ड्रग अपना एक्शन शो करती है तो वो बॉडी में जाके एकदम अपना एक्शन शो करती है और बहुत ही लंबे टाइम तक अपने पीक पे रहती है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही लंबे टाइम तक वो बॉडी में रहती है, एक्सक्रीट होने में वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमारा वर्क करता है? अगर किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन पुअर है तो उसमें हम लोग कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम लेते हैं। उसके बाद रिपीट फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजेस। अच्छा, हम लोगों को जैसे कभी भी कोई दवा दी जाती है फीवर की, तो वो हमें सुबह दोपहर शाम दी जाती है। बट यहाँ पे हम लोग जैसे कि देख ही पा रहे हैं, एक बार मेडिसिन लेने के बाद उसका जो है इफेक्ट हमारी बॉडी पे बहुत लंबे टाइम तक रहता है। तो हमको ये दिन में काफ़ी कम एक ही बार लेनी होगी और इसका असर कई हफ्तों तक रहेगा। तो इसलिए जो है इसका डोज लेने की फ्रिक्वेंसी कम होती है। पुअर बायो अवेलेबिलिटी। अगर किसी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम है तब भी हम CTDS यूज़ करेंगे। फिर प्री मैच्योर ड्रग एक्सक्रीशन फ्रॉम बॉडी। कई बार क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इस डायग्राम में बताया ही था कि अभी क्या हुआ कि हमने कोई ड्रग लिया और उसने अपना इफेक्ट दिखाना चालू किया। उसने अपना इफेक्ट पूरी तरह से दिखा भी नहीं पाया वो, तब तक वो फिर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होने लग गया। तो मतलब बहुत सारा ड्रग का वेस्टेज यहाँ पे हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी ओवरकम करता है हमारा CDDS। अब आइए देख लेते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की एडवांटेजेस क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इन नोट्स की जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप ये नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब कि उस डिलीवरी सिस्टम को हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा ड्रग का। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, डोज फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं। उसके बाद बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। ये सब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर पेशेंट एक्सेप्टेंस, मतलब कि एक बार पेशेंट को यूज़ करवा दी फिर उसे बार बार नहीं लेनी पड़ेगी, तो वैसे भी उसके लिए ईजी हो जाएगा। और कंट्रोल ड्रग डिलीवरी में हम लोग साइड इफ़ेक्ट्स को भी मिनिमाइज़ करते हैं। फिर क्या है, इम्प्रूव एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट। जब ये सब चीज़ें ऊपर वाली हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो एफिकेसी तो किसी भी ड्रग की बढ़ ही जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ड्रग रिलीज प्री मैच्योरली, डोज डंपिंग। कई बार कुछ नेचुरल कंडीशंस की वजह से जो है ड्रग प्री मैच्योरली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो ये कभी कभी होता है। वेरी एक्सपेंसिव, तो ये जो है हमारी ड्रग काफ़ी एक्सपेंसिव बनती जाके हैं। उसके बाद ये ड्रग देने से पहले आपको किसी भी पेशेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वरना ये ड्रग किसी को भी रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, वही मैंने इस पॉइंट में लिखा है। फिर इट शो पुअर इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन।
इसमें इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन जो है वो अच्छा नहीं होता है, ये हम पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं। उसके बाद डोज एडजस्टमेंट जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है कि डिफरेंट पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, तब किसी पेशेंट का हम लोग डोज कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इसका आता है वो है सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट, मतलब किसी भी कैंडिडेट के लिए मतलब किसी भी परफेक्ट ड्रग को परफेक्ट पर्सन के लिए कैसे सिलेक्ट किया जा सके। तो ये है हमारा टॉपिक, ये कई बार 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो हम लोग को देखना है कंप्लीट डिटेल ऑफ एडीएमई मस्ट बी नोन। किसी भी ड्रग की एडीएमई मतलब एड्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन के बारे में पता होना चाहिए कि कितना टाइम वो ले रहा है इस पूरी प्रोसेस में। फिर फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, विदाउट देम वी कैन नॉट इमेजिन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। किसी भी ड्रग के हमें फार्माकोलॉजिकल वो फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर पता होने चाहिए, जिसकी मदद से हम लोग उसकी पूरी ही प्रोसेस को प्री डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब जैसे कि वो कितना टाइम लेगा डिजॉल्व होने में, कितना टाइम लेगा एक्शन शो करने में, ये सब। अब आगे बढ़ते हैं कि ड्रग विदाउट शॉर्ट एंड लॉन्ग हाफ लाइफ पीरियड, ड्रग विद शॉर्ट एंड लॉन्ग हाफ लाइफ पीरियड। तो ये भी हमको जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि जो अपना वर्क जो है बहुत थोड़े टाइम के लिए दिखाते हैं, तो उनकी डोज हमको जल्दी देनी पड़ेगी नेक्स्ट। बट जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले ड्रग हैं उनकी जो है हमको डोज जल्दी नहीं देनी होती है। आगे इसमें क्या बोला गया है, ड्रग अंडरगो मेटाबोलाइज फर्स्ट इन लीवर। कुछ ऐसे ड्रग हैं जो मेटाबोलाइज लीवर में हो रहे हैं, वो हमको नहीं देने हैं, क्योंकि अगर आप ड्रग दोगे तो वो लीवर में ही मेटाबोलाइज होगा, तो वो अपना लॉन्ग एक्शन नहीं शो कर पाएगा। फिर क्या हो रहा है, ड्रग है पुअर सॉल्युबिलिटी, ऐसे भी ड्रग नहीं देने हैं जिसमें की पुअर सॉल्युबिलिटी हो, क्योंकि वो कभी डिजॉल्व ही नहीं होंगे आपकी बॉडी में, तो एक्शन नहीं शो करेंगे। फिर ड्रग है पुअर एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी, मतलब ड्रग का जीआईटी में भी पुअर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए ना बहुत ही कम सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए। दोनों ही केस में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी तो वहाँ पे टॉक्सिसिटी बनेगी, अगर बहुत कम होगी तो वहाँ पे एक्शन नहीं हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक इसका आता है टर्मिनोलॉजीज डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।